अच्छा, अगर पति पत्नी के बीच अनबन है, मान लो डिवोर्स तक बात चली गई है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो रहा है, तो उसके बीच में कौन से वसीकरण का यूज होता है? पत्नी जो है वो अपने बाएं पैर की मिट्टी, पति जो है अपने दाएं पैर की मिट्टी, दोनों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद रविवार के दिन जहाँ पे कोई पानी ना पीता हो उस कुएं में डाल दें। अगर कोई मान लो बिजनेस के अंदर अपने बॉस को अगर कंट्रोल में करना चाहता है, अनार की कलम से और केसर की शाही बनाकर अपने बॉस का नाम लिखें और उसको क्या है कोई कटोरी के अंदर शहद ले लें, उसको शहद में डुबो दें। एक ऐसा काजल भी होता है जो डालते हैं हम तो वशीकरण हो जाता है, कोई भी अपने कंट्रोल में आने लगता है। दीपावली की रात्रि को हम काजल तैयार करते हैं तो वो अगर सुरमा आंखों में लगा लिया जाए पर स्त्री जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है। लोग सेक्स के लिए यूज करते हैं, जैसे संभोग वशीकरण हो गया। उस टोटके को जिस विधि के द्वारा माँ काली है या महाकाल भैरव है या माँ बगलामुखी है, किसी भी साधना के द्वारा जो है वो बंधन को हम खोल देते हैं और चंद दिनों में संतान प्राप्ति होती है। घर में कई बार हमारे मतलब वशीकरण हो जाता है या टोना टोटका हो जाता है, तो घर के लिए क्या क्या टोटके हम कर सकते हैं जिससे घर में सुख शांति बनी रहे? भीमसेनी कपूर आता है तो रोज घर में भीमसेनी कपूर लगाएं। घर के बाहर अशोक का पेड़ लगाएं। घर में एक तुलसी का जो पौधा है वो अवश्य होना चाहिए और रोज गंगा जल जो है सुबह शाम घर में जरूर रोज छिड़कना चाहिए। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम, नमस्कार, स्वागत है आपका द डार्क वर्स पर। और आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं तंत्रा के ऊपर एक नया टॉपिक। और आज हम बात करेंगे तंत्रा के अंदर वशीकरण पर, कि वशीकरण कैसे होता है, क्या इसकी प्रोसेस रहती है, क्या कौन कौन से इसके अंदर टोटके होते हैं। और इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारी जो स्पेशल गेस्ट है मुकेश गौड़ जी, जो एक बार पहले भी आ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे। सर वेलकम। धन्यवाद जी फिर से एक बार बुलाने के लिए। तो सर वशीकरण के बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, कैसे काम करता है? वशीकरण के अंदर जो है वो है वशीकरण, किसी को अपने वश में कर लेना, किसी के दिल में अपने लिए प्यार, अपने लिए मोहब्बत पैदा करना। तंत्र के अंदर 6 क्रियाएं होती हैं जिसमें सबसे पहले वशीकरण का नाम सबसे पहले आता है। उसके बाद सम्मोहन, किसी को अपने सम्मोहन करना। उसके बाद मोहिनी, किसी को अपने प्रति मोहित करने के लिए। उसके बाद स्तंभन है, मारन कर्म है, उच्चाटन है, वो एक अलग क्रियाएं आ गई हैं। तो वशीकरण की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वशीकरण हम किसी के दिल में अपने लिए प्यार पैदा करने के लिए, अपना खोया हुआ अगर प्यार है वो जा चुका है, या पति पत्नी में अनबन हो रही है, या पति या पत्नी में से दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो हम वशीकरण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो आजकल ये ज़्यादा चल रहा है कि मतलब बहुत ही कम समय में वशीकरण हो जाता है, टोटकों से भी। जी बिल्कुल, टोटकों से भी हो जाता है वशीकरण। अच्छा। सात्विक और तामसिक 2 क्रियाएं होती हैं। सात्विक क्रिया जो है उसमें कुछ समय लगता है और कभी कभी क्या होता है कि इतनी हमें जरूरत महसूस होती है कि हमें तंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि एक सी समस्याएं ऐसी आ जाती है सर के ऊपर कि हमें तत्काल उसका समाधान चाहिए। नहीं तो क्या है कि स्थिति जो है वो बद से बदतर हो जाती है। हाँ। तो उस समय क्या है कि हम तंत्र का जो है वो प्रयोग करते हैं और तंत्र के अंदर सबसे पहले वशीकरण, मोहिनी या सम्मोहन, तीनों में से हमें जो अच्छा लगता है उस समय स्थिति को देखते हुए वही हम करते हैं। अच्छा, अगर पति पत्नी के बीच अनबन है, मान लो डिवोर्स तक बात चली गई है, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो रहा है, तो उसके बीच में कौन से वशीकरण का यूज होता है? जी, उसके बीच में सबसे पहले जो है पति पत्नी में अगर अनबन हो रही है, या पति या पत्नी में से कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या कोई थर्ड पर्सन की लाइफ में कोई आ गया है, या उनका डिवोर्स होने वाला है, तो उस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि पत्नी जो है वो अपने बाएं पैर की मिट्टी, पति जो है अपने दाएं पैर की मिट्टी, दोनों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद रविवार के दिन जहाँ पे कोई पानी ना पीता हो उस कुएं में डाल दे। आजकल तो कुएं हैं नहीं, हाँ हाँ। लेकिन जहाँ पे भी जो पानी नहीं पीने वाला स्थान है
वहां पे डाल दे। ऐसा करने से क्या है कि पति पत्नी में जो है वो प्यार मोहब्बत जो है वो बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा, और अगर खोया हुआ प्यार चाहिए तो कैसे करेंगे? खोया हुआ अगर प्यार चाहिए हम्म तो क्या है कि उसके लिए एक सफेद आग आता है, उसको श्वेतार्क बोलते हैं। हम्म सफेद आग जो होता है उसकी जो जड़ें हैं हम्म उसको घर पे लेके आए, उसको पीसें, उसके अंदर केसर, गौलोचन और कपूर हम्म ये मिला के उसका एक लेप बनाए। लेप बना करने के बाद जिसको वो चाहते हैं, जिससे वो प्रेम करते हैं, जिसका अगर प्रेम सच्चा है तो उसके नाम से उसको अभिमंत्रित करके अपने माथे पे लगाएं, उसके सामने जाएं। जैसे ही वो जाएंगे तो क्या है कि सामने वाला जो जिसको वो प्यार करते हैं वो अट्रैक्ट हो जाएगा, उसके प्रति मोहित हो जाएगा, और उसको वही 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 दिखना शुरू हो। अच्छा, मतलब टीका लगाने से भी? जी बिल्कुल, जो उसको जो मैंने आपको जो प्रक्रिया बताई है उसको अभिमंत्रित करके अगर हम लगाएं। आग की जड़ों में मतलब ऐसा क्या होता है? आग की जड़ जो है वो निर्जन स्थान पे, आग जो है वो सुनसान स्थान पे लगता है, निर्जन स्थान पे लगता है। अच्छा। और सफेद आग जो है वो घरों में भी लगाते हैं लोग, और उसमें क्या है कि देवताओं का वास माना जाता है। तो अच्छा। मैंने आपको क्या कहा, अगर सच्चा प्यार है, हाँ। अगर प्यार सच्चा है और दोनों की अगर कुंडली मिलान हो रही है तो क्या कि ये क्रिया जो है वो कर सकते हैं और 100% सक्सेस होगी। अच्छा, और अगर कोई मान लो बिजनेस के अंदर अपने बॉस को अगर कंट्रोल में करना चाहता है तो कैसे करें? अगर बॉस को अट्रीव करना चाहते हैं तो भोजपत्र के ऊपर अनार की कलम से और केसर की शाही बनाकर अपने बॉस का नाम लिखें। बॉस का नाम लिखने के बाद और उसको क्या है कि कोई कटोरी के अंदर शहद ले लें, उसको शहद में डुबो दें। ऐसा करने से जो है उसका जो बॉस है उसके फेवर में आ जाएगा, या उनसे कोई एंटी चल रहे हैं तो ऐसा करने से जो है बिल्कुल उसके फेवर में जो आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक मैंने ये भी सुना है कि एक ऐसा काजल भी होता है जो डालते हैं हम तो वशीकरण हो जाता है, कोई भी अपने कंट्रोल में आने लगता है। दीपावली की रात को जो काजल तैयार होता है, हम्म दीपावली की रात्रि को हम काजल तैयार करते हैं। उस काजल पे क्या है कि उसको अभिमंत्रित किया जाता है, और उस काजल को अगर हम नैन में लगा लेते हैं, इसको सुरमा भी बोलते थे पहले, अच्छा अच्छा। तो वो अगर सुरमा आंखों में लगा लिया जाए तो उससे क्या है कि पर स्त्री जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है। और अगर वही मान लो घर पे अगर बनाना हो काजल तो बन जाता है? घर पे बनाना हो तो फिर शुभ तिथि या मुहूर्त में देखना पड़ेगा, या तो अमावस की काली रात्रि हो, या शनिश्चरी अमावस्या हो, या फिर दिवाली या होली की रात्रि में काजल घर पे तैयार करें। और घर पे तैयार करने के बाद जैसे मैंने प्रक्रिया बताई है उसको अभिमंत्रित करके और ये जो है कार्य हम कर सकते। मतलब क्या प्रोसेस होगी अगर मान लो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए वो काजल बनाना है और यूज़ करना है, ये काजल लगाते ही कोई अट्रैक्ट हो जाए तो कैसे घर पे कैसे बनाएंगे और किस दिन बनाएंगे अभी? जैसे कि मैंने आपको बताया अमावस्या की रात्रि, हाँ। या होली या दिवाली की रात्रि, या ऐसे किसी शुभ मुहूर्त में हम जो काजल है घी का दीपक जलाएंगे, उसके ऊपर मिट्टी का एक बर्तन रखेंगे। उससे क्या है कि धीरे धीरे वो सुबह तक जो है वो काजल जो है वो उसका काजल बनना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर देसी घी मिलाइए, देसी घी मिलाने से वो काजल तैयार हो जाएगा। उसको अभिमंत्रित करते हैं, जिसके नाम से हमें अभिमंत्रित करते हैं, जैसे कि ओम कली कली आनंद मम वैश्य क्रू क्रू स्वाहा, ये एक वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र से उस काजल को अभिमंत्रित करके और अपनी आंखों में लगाएं। जिस किसी के नाम से देखा है उसके सामने जाएंगे तो सामने वाला जीवन साथी जो है उसके दिल में उसके लिए प्यार, इसके लिए मोहब्बत पैदा होनी शुरू हो जाए। अच्छा, और अगर मान लो बहुत सारे लोग हैं, मान लो अगर अपनी छाप अगर कोई छोड़ना चाहे, हर किसी को कंट्रोल में करना हो या हर हर जगह अपने जाए जहाँ पर अट्रैक्टिव बनना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? वो मोहिनी होता है वहां पे, मोहिनी होती है। कि जहाँ पे 100 लोग बैठे हैं और हमें अपनी प्रेजेंस दिखानी है उनको, हाँ। या हमें अपने आप को एक महत्वपूर्ण साबित करना है उन 100 के बीच में, तो वहां पे मोहिनी कर्म होता है। उसको मोहिनी बोलते हैं कि सबको 100 है, 1000 है, जैसे कोई नेता है या कोई अभिनेता है, वो अपना अट्रैक्शन पैदा करने के लिए और वो क्या है मोहिनी करते हैं। तो उससे क्या कि मोहिनी होने से क्या कि जितने भी 100 या 1000 या 500 की भीड़ है उसमें क्या कि वो उनकी तरफ फेस इंप्रेशन इतना पड़ेगा, और वो जो भाषण या कुछ बोलते हैं तो उनका फेस इंप्रेशन पड़ेगा कि लोग जो है उससे मोहित हो जाते मोहित हैं। हो जाते हैं। वैसे क्या टोटका रहेगा इसका? टोटका सर मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता आपको, क्योंकि इसका गलत यूज बहुत होता है। हाँ। परंतु मोहिनी जो होता है उसके लिए शमशान घाट से भी किया जाता है, चौराहे की मिट्टी से भी किया जाता है। जैसे कि हम एक पति पत्नी के लिए करते हैं, तो पति पत्नी के लिए करते हैं, अगर पति या पत्नी में से कोई गलत रास्ते जा रहा है तो पत्नी क्या करे। अगर मान लीजिए कि पत्नी गलत रास्ते पे जा रही है तो पति को क्या करना है, सहवास के बाद, सेक्स करने के बाद जो वीर्य निकलता है
वो वीर्य अपने बाएं हाथ की उंगली से लेके हाँ। और स्त्री के बाएं पैर पे लगा दे। अच्छा। ऐसा करने से स्त्री जो है वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगी और उसके दिल में अपने पति के लिए प्यार मोहब्बत बनी रहेगी और वो उसके लिए मोहित रहेगी। अच्छा, उसको बोलते हैं मोहिनीकरण। मोहिनी का। अच्छा, इसमें मैंने ये सुना है मतलब लोग सेक्स के लिए यूज करते हैं, जैसे संभोग वशीकरण हो गया, इसका भी यूज। संभोग वशीकरण देखिए, वैसे तो हम्म। ऐसा कोई किसी को भी हम वशीकरण नहीं कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि जो भी टोटके हैं वो हम पहले क्या करते हैं, कुंडली का मिलान करते हैं, उनका प्रेडिक्शन करते हैं। अगर उनके दिल में एक दूसरे के लिए उनका योग बन रहा है या ऊपर वाले ने उनके योग संस्कार बनाए हुए हैं या काफी समय से वो उनके प्यार चल रहा है या उनकी शादी हो चुकी है, दोनों में तकरार आ रहा है, उस समय ये टोटके यूज किए जाते हैं। अन्यथा ये टोटके काम नहीं करते हैं या शक्ति क्षीण हो जाती है। अच्छा, तो आपके पास तो बहुत सारे केस आते होंगे वशीकरण के, किसी का वशीकरण तोड़ना हो या ऐसा, तो आपका कोई ये बहुत अच्छी बात हाँ। कही है आपने आनंद जी। वशीकरण करना तो हर कोई जानता है, हाँ, लेकिन तोड़ना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि जैसे उनके मम्मी पापा आते हैं कि जी बच्ची को वशीकरण किया हुआ है और वो बच्ची क्या है, उसके प्रति पागल है, इंटरकास्ट में पागल लड़का, जबकि पता होता है कि अच्छा नहीं है। क्योंकि माँ बाप देखो उस चीज से निकल चुके होते हैं, वो एक्सपीरियंस होते हैं। हाँ। और वो क्या है कि बच्चे जो उनके प्रति पागल होते हैं या कभी कभी तो ऐसा मोहिनी किया होता है कि वो मतलब कुछ सोच ही नहीं, उनकी सोचने समझने की शक्ति वो खत्म हो चुकी होती है और वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि उसको उनको जो अगर मोहिनी या वशीकरण या सम्मोहन किया हुआ है तो उसको तोड़ते हैं। उसको तोड़ने के लिए क्या होता है कि सबसे बड़ा टोटका जो है वो होली वाले दिन होता है। होली वाली रात्रि क्या है कि 5 काली कौड़ी, 5 गोमती चक्कर, 5 कमलगट्टा और कपूर, ये 5 चीजें काले तिल के साथ लेते हैं और जिसके ऊपर ये टोटका हो रखा है उसके ऊपर से 7 बार घुमा के और जहाँ पे होली दहन होता है उसमें डालते हैं। उसमें डालने के बाद क्या है कि वो टोटका खत्म हो जाता है। सुबह क्या है, जब होली की जो राख होती है उस राख को पानी की बाल्टी में डाल के नहाने से, और क्या है कि किसी के ऊपर भी कोई टोटका किया हुआ है या किसी ने सम्मोहन किया हुआ है, वशीकरण किया हुआ है या स्तंभन किया हुआ है, तो वो सब चीजें टूट जाती है। अच्छा, और जैसे पराई जो स्त्री होती है या शादीशुदा महिलाएं होती है, शादीशुदा पुरुष होते हैं, उनको भी उसमें किया जाता है। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये अनैतिक है, अनैतिक सही है। नहीं है। किया जा सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, हाजिर है सो हर जगह प्रेम अवतार। करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो गलत प्रक्रियाएं हैं, तो ऐसा कोई भी मैं टोटका नहीं बताऊंगा आपको ऑनलाइन कि जिससे क्या है कि किसी पर स्त्री को या पड़ोसी को वशीकरण कर दो या भाभी को वशीकरण कर दो। ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। तो मैं आपसे वशीकरण की कोई ऐसा केस जानना चाहूंगा जो अब बहुत ज्यादा हार्ड हो आपके लिए, आपने या तो तोड़ा हो या किया हो। वशीकरण का एक केस अभी महीने 1.5 महीने पहले मेरे पास आया था। एक बहुत छोटी बच्ची थी, जिसको हम कह सकते हैं कि 12-13 साल की बच्ची थी, और उसको उन्होंने क्या है कि उनके घर में क्या है कि एक कोई नौकर रहता था, तो उस नौकर ने क्या है कि कुछ तंत्र क्रियाओं का प्रयोग करके और उस बच्ची को क्या है कि उसको मतलब सम्मोहन किया हुआ था। तो वो सम्मोहन से क्या कि उस बच्ची को कुछ पता नहीं लग रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को, उसके मम्मी पापा को, उनके भाई को, सबको क्या है कि सम्मोहन किया हुआ था, उसकी बुद्धि को बांधा हुआ था। और उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको पता नहीं था। उसके साथ क्या है कि गलत कुछ हरकतें हो रही थी, गलत काम हो रहे थे। तो जब उसको एक केस को थोड़े दिन बाद क्या है कि बच्ची को ये मान लो कि भगवान कहीं ना कहीं तो है ना, बिल्कुल। तो उनके रिश्तेदारों ने किसी ने ऐसा कुछ इलीगल हरकतें करते हुए देख लिया, तो उसके बाद वो मेरे संपर्क में आए। तो मैंने क्या है कि काफी कुछ उपाय किए उस वशीकरण को तोड़ने के बाद, और आज वो बिल्कुल बच्ची जो है वो अपने आपे में है। लेकिन क्या है कि उसका जो बुद्धि बंधन इस तरह से कर दिया गया था कि उसको धीरे धीरे क्या है कि उसको बुद्धि को ग्रोथ होने में समय लगेगा। अरे घर में कई बार हमारे मतलब वशीकरण हो जाता है या टोना टोटका हो जाता है, तो घर के लिए क्या क्या टोटके हम कर सकते हैं जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। बिल्कुल, अगर घर में 2 तरह से टोटके होते हैं कि एक तो हमें नॉर्मल हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और किसी नेगेटिविटी का घर में प्रवेश ना हो, उसके लिए तो क्या कि रोज घर में जो भीमसेनी कपूर आता है, तो रोज घर में भीमसेनी कपूर लगाएं। घर के बाहर अशोक का पेड़ लगाएं। घर में तुलसी का जो पौधा है वो अवश्य होना चाहिए। और रोज गंगा जल जो है सुबह शाम घर में जरूर छिड़कना चाहिए।
ऐसा करने से क्या है कि नेगेटिविटी एनर्जी जो है वो घर में नहीं आती है और पॉजिटिविटी बनी रहती है। अगर किसी ने ऐसा कोई टोटका कर दिया है, इसको हम तंत्र क्रियाओं के द्वारा कह सकते हैं, या किसी ने कुछ जैसे कोई काले तिल या कोई मूंग वगैरह या कोई हड्डी मांस ऐसा कुछ करके कुछ डाल दिया हो और हमें सुबह पता चलता है कि हमारे घर में ऐसी कुछ चीजें आई, हाँ तो उस सब चीजों को तोड़ने के लिए क्या है कि उतारे लगते हैं रात्रि को। हाँ जैसे हम कच्चा बर्तन लेते हैं टूटा हुआ, जैसे जो मिट्टी का बर्तन होता है, उसके अंदर क्या है कि 5 तरह के अंडे रखते हैं, कुछ उसमें मांस के पीस रखे जाते हैं, उसमें काली टिक्की और उसमें लाल टिक्कियाँ निकाल के 2 मिठाई के पीस रखते हैं उसमें, कुछ जिसमें होता है 5 अंडे, 2 मिठाई के पीस, कुछ मांस के टुकड़े, वो करके उसको निर्जन स्थान पे घर से उतारा करके और उसमें दीपक जला के और निर्जन स्थान के ऊपर हम रख के आते हैं। उससे किसी भी तरह का कोई भी टोना टोटका घर में किया हुआ है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, मैंने सुना है फोटो से भी वशीकरण हो जाता जी बिल्कुल, फोटो से वशीकरण है। हो अच्छा, जाता है। वो कैसे होता है? फोटो से वशीकरण करने के लिए पहले हम दोनों की फेस रीडिंग करते हैं, लड़का और लड़की। लड़का और लड़की की, जिसको भी वशीकरण करना है दोनों की फोटो जो है वो हम मंगाते हैं, उनकी फेस रीडिंग करते हैं। अगर फेस रीडिंग में अगर लगता है कि इनके योग संस्कार हैं, तो दोनों के क्या है कि फोटो को हम अपने अनुष्ठान में रखते हैं, पूजा में रखते हैं, और उस समय हमें लगता है कि हमें वशीकरण करना चाहिए या सम्मोहन करना चाहिए या मोहिनी करना चाहिए, जिससे क्या है कि दोनों की जो दूरियां वो खत्म हो जाए और आपस में जो है जो मन मुटाव खत्म होके और आपस में उनका जीवन यापन जो है वो आगे उनकी लाइफ जो है वो अच्छी चले। ऐसे में मान लो फोन के अंदर अपने फोटो है, हम तो फिर वो मतलब किसी को भी बस में कर सकते हैं? किसी को तो नहीं कर सकते, ऐसे तो आप तो ये मान लो कि हम करना होता तो इससे हम प्राइम मिनिस्टर को भी वशीकरण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को भी वशीकरण कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हम योग देखते हैं कि उनका मैच मेकिंग फेस रीडिंग से या लव एस्ट्रोलॉजी, लव होरोस्कोप या लव मैच मेकिंग, इनसे इनका मैच मेकिंग हो रहा है क्या। अगर मैच मेकिंग हो रहा है तो हमें क्या जरूरत है, उसमें सिंपल पूजा से भी अपना कार्य हो सकता है, और अपना अगर उससे ऊपर बढ़ के हो सकता है कोई ग्रहों की कोई अड़चन आ रही हो तो उस हम ग्रहों को भी शांत कर सकते हैं। शुक्र भी प्रेम का कारक है, तो हम शुक्र को भी क्या है कि उनको पावरफुल करके वह काम बनता है। अगर इससे भी ऊपर नहीं होता है तब हम वशीकरण, मोहिनी या सम्मोहन क्रिया इनके ऊपर चलते हैं। अच्छा, सम्मोहन क्रिया कैसे काम करती है? सम्मोहन क्रिया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानने के लिए सम्मोहन किया जाता है। अच्छा। किसी अपराधी से हमें कुछ पूछना है या उनके पिछले जन्म के बारे में हमें कुछ जानना है या वर्तमान में कुछ उसको याद दिलाने के लिए या बचपन की कुछ याददाश्त को पैदा करने के लिए अगर हमें कुछ जानना है तो सम्मोहन किया जाता है। अच्छा, तो इसमें भी कोई टोटके वगैरह काम करते नहीं, हैं? इसमें टोटके नहीं किए जाते हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें आंखों से आंखें मिला के सम्मोहन क्रिया की जाती है और जातक को क्या है कि एकदम आरामदायक स्थान पर सुलाया जाता है। अच्छा। जब वो सम्मोहन हो जाता है तो उससे से हम उसके पास्ट के बारे में या प्रेजेंट के बारे में या उसके पिछले जन्म के बारे में भी हम जान सकते हैं। मतलब हिप्नोटाइज करना। हिप्नोटाइज तो एक अलग प्रक्रिया भी हो गई, हिप्नोटाइज भी नहीं, उसको सम्मोहन कह सकते सम्मोहन हैं। कहते हैं। हिप्नोटाइज तो हो गया कि उसको अपने कंट्रोल में कंट्रोल में। है। अच्छा। लेकिन सम्मोहन है कि उसको 2 तरह से होता है। जैसे आप एक हिप्नोटाइज बोल रहे हैं तो उसको हिप्नोटाइज करके हम अपने वश में अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि रोड के ऊपर कोई व्यक्ति था, वो खड़ा था, उसके पास कोई आदमी आया, उसको उसने हिप्नोटाइज कर लिया, उसका पर्स ले लिया, उसकी घड़ी ले ली, उसकी चेन ले ली, काफी सारा आपको अखबार भी सुनने को मिलता है। वो कान में कुछ बोलता है, उसके बाद वो आदमी बिल्कुल उसका दिमाग बिल्कुल शून्य रहता है और वो खुद ना खुद बोल के चेन घड़ी अंगूठी उसको खुद दे देते हैं। तो वो हिप्नोटाइज है, वो सम्मोहन प्रक्रिया है उनकी। जब वो 2 मंत्र बोलते हैं उसके वो हिप्नोटाइज हो जाता है। अच्छा, मतलब कान में भी कुछ बोल के हिप्नोटाइज कर सकते हैं ऐसे? जी बिल्कुल कर सकते तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही वशीकरण के या तंत्र के अंदर मंत्र भी होंगे ऐसे जो हैं। मंत्र जैसे कि मैंने आपको बताए हैं कि बहुत सारे मंत्र हैं। ओम नमो देव आदि रूपाय आमुख से क्रू क्रू स्वाहा, आमुख से की जगह जिसको वशीकरण करना है उसका हम नाम ले सकते हैं। तो इस मंत्र के द्वारा क्या है कि हम किसी को भी हम अपने वश में कर सकते हैं। बाकायदा उससे अपने योग संस्कार मिलने चाहिए, अपने ग्रहों का मैचिंग होना चाहिए। तो इस मंत्र के द्वारा अगर हम किसी को वशीकरण करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। अच्छा, जो भूत प्रेत होते हैं उनको भी वश में किया जा सकता है? भूत प्रेतों को ही वश में किया जाता है हमें, मेन तो वही होता है। क्योंकि मेन वही होती है, क्योंकि आत्मा कभी भी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा तो पहले से खत्म हो रखी है। मरता क्या है, इंसान का शरीर मरता है, ना कि आत्मा मरती है। तो किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत या कोई आत्माएं आ चुकी हैं तो उसको हमें खींचना होता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। हाँ। वैसे उन आत्माओं को खींचने के लिए क्या है कि उनको अलग अलग प्रक्रियाओं से, हम तंत्र क्रियाओं से या सात्विक क्रियाओं से, अगर हम सात्विक क्रियाओं से बात करते हैं तो माँ काली का नाम सर्वप्रथम आता है।
महाकाल भैरव का नाम सर्वप्रथम आता है, माँ बगलामुखी का नाम आता है। तो इसके द्वारा क्या कि हम उन चीजों को अपने काबू में करते हैं, उसको कंट्रोल में करते हैं। पहले जैसे शेर को पकड़े पिंजरे में बंद कर लिया तो शेर अपनी ताकत की आजमाइश नहीं कर पाता है, तो वैसे ही उन चीजों को पहले हम अपने कंट्रोल में करते हैं, और कंट्रोल में करने के बाद वो चीज जहां से आई है उनको वहां पे भेज देते हैं, या उनको किसी बोतल में बंद करके उनको जमीन में गाड़ देते हैं। मतलब भूत प्रेतों का अनुभव आप करते रहते हो। जी बिल्कुल। तो इसमें मैं कोई केस या कुछ जाना तो एनकाउंटर आपका जो भी आपने किया हो। ऐसा केस मेरे पास आया था अभी साल 6 महीने पहले मेरे पास आया था कि कोई बच्चा था, वो समंदर में नहाने के लिए गया था, कहीं घूमने के लिए गया था टूरिस्ट स्थान पे। हाँ। तब वो समंदर में नहाने के लिए घुस गया। अब वो समुद्र से जब वो नहाने के बाद जब वो आया तो वो अपनी सुध बुध खो बैठा था, अलग टाइप से हरकतें कर रहा था, किसी को पहचान नहीं रहा था, और उसकी आंखें खुली की खुली रह रही थी, और अलग अजीब सी हरकतें कर रहा था वो, सबको देख के गुमसुम उदास रहना, और मतलब कुछ उसको समझ में नहीं आता। तो वहां से उसको वहां पे अपने घर पे लाया गया। तो जब वो मेरे पास वो केस आया तो जब मैंने उसको देखा कि क्या है, तो उसके ऊपर जल देते पीर का वास था। जल देते पीर। जल देते पीर का वास था। जल देते पीर क्या होता है, जो पानी में, नहर में या समंदर में कोई इंसान जब डूब जाता है और वो उसके अंदर मर जाता है, तो वो उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। अच्छा। और वो कुछ समय भटकने बाद क्या है कि वो आत्मा जो है वो जल देते रूप का रूप ग्रहण कर लेती है। हाँ। तो जब वो बच्चा उसमें नहाने के लिए उतरा तो उसके ऊपर वो जल देते पीर ने उसके ऊपर क्या है अपना कंट्रोल कर लिया। तो कंट्रोल करने के बाद क्या, वो जल देते पीर था, उसको छोड़ना तो बहुत मुश्किल कार्य था, उसको तो कंट्रोल करना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या की, हमने कई तरह की साधनाएं की। हमने महाकाल भैरव की साधना की, उससे हमें आदेश मिला कि एक ही चीज है, एक ही शक्ति है, उस शक्ति से ही जल देते पीर को हम उसको वापिस जहां से आया वहीं भेज सकते हैं, और वो है माँ तरनी। माँ तरनी जो उल्का पिंड, अपने ब्रह्मांड के ऊपर उल्का पिंड है, उल्का पिंड के ऊपर माँ तरनी का वास है, जिसमें कोई भी मुल्ला मौलवी, क्रिश्चियन, किन्नर, अघोरी, किसी का भी किया हुआ है, उसमें माँ तरनी जो है, माँ तरनी साधना एक ऐसी साधना है जिसके हम किसी भी तरह का किया कराया, जिन जिन आए सहनसा या जल देते फिर किसी को भी खत्म कर सकते हैं। किसी को भी। तो हमने फिर वो वहां से रास्ता मिला, हमने माँ तरनी की साधनाएं की, इनके यज्ञ हवन किए और माँ के गणों को छोड़ा। तो उससे क्या है कि उस जल देते फिर को कंट्रोल किया गया, और जहां से वो चीज आई थी वहीं पे उसको छोड़ दिया। हाँ अच्छा बिल्कुल ठीक। और तंत्र जो है उसका यूज मान लो रिलेशनशिप के लिए हमने बात की है, और पैसों को खींचने के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल, पैसों को खींचने के लिए भी तंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो घर में अगर बरकत वगैरह नहीं हो रही है तो कौन कौन से हम तंत्र के द्वारा जो टोटके होते हैं वो कर सकते हैं। घर में अगर बरकत नहीं हो पा रही है, देखो सबसे पहले तो अगर हम सात्विक तरीके से देखें तो जहाँ पे हम पैसे रखते हैं वहां पे, जैसे दिवाली वाली जो रात्रि होती है उसमें हम पूजन करते हैं, तो पूजा की थाली के अंदर हम काली कौड़ी, कमलगट्टे, गोमती चक्कर, लौंग, इलायची, कपूर, ये सब चीजें हम पूजा के अंदर रखते हैं। तो सुबह एक लाल कपड़ा ले, उस लाल कपड़े को पान का पत्ता रखें, उसके ऊपर जो साबुत सुपारी, काली कौड़ी, गोमती चक्कर, लौंग, इलायची, कपूर, उसको रखें और उसकी एक पोटली बनाएं। उस पोटली को नाल से बांधने के बाद जहाँ पे आपकी तिजोरी है तो उसको तिजोरी के अंदर रखें, और आप देखो आप उसके बाद आपके पास धन की कभी, तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी और धन की कभी कमी नहीं रहेगी आपके पास। अच्छा। और अचानक किसी को पैसा चाहिए, इसके लिए अचानक किसी को पैसा चाहिए तो धन की देवी कौन है? लक्ष्मी माँ। माँ लक्ष्मी है, या तो माँ लक्ष्मी का पूजा करें। और अगर उससे भी हमें अगर तंत्र क्रियाओं से करना है तो एक होती है कर्ण पिशाचनी और एक होती है धन पिशाचनी। तो अगर हमें रुका हुआ धन प्राप्त करना है, हमारा फंसा हुआ धन है, या अचानक हमें धन की प्राप्ति करनी है, तो धन की देवी है धन पिशाचनी, तंत्र क्रियाओं की देवी है। तो वो तंत्र क्रिया करके और धन पिशाचनी के द्वारा हम धन को खींच सकते हैं, उससे धन की कभी कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा सर, जैसे प्रॉपर्टी के केसेस वगैरह होते हैं, या कोई प्रॉपर्टी हमें मान लो कब्जा कर लिया किसी ने, या कोर्ट केस जो होते हैं उसके अंदर भी तंत्र का यूज होता है। जी बिल्कुल, उसके अंदर तंत्र होता है, क्योंकि शत्रु को शांत करने के लिए। जिसमें मैंने आपको बताया कि तंत्र क्रिया के अंदर 6 क्रियाएं होती हैं, उसमें एक जो लास्ट क्रिया होती है वो होती है मारण कर्म। मारण कर्म। मारण कर्म में ये नहीं है कि हम उसको मारना ही है, उसको शांत करना,
या शत्रु को अपने फेवर में करना, वो भी मारण कर्म में ही आता है। अगर शत्रु नॉर्मल हमें परेशान कर रहा है या हमें मानसिक आघात पहुंचा रहा है या अपनी शत्रुता से हमें शारीरिक परेशानी दे रहा है, तो सिंपली आप भोजपत्र के ऊपर उस शत्रु का नाम लिखें। शनिवार या अमावस की रात्रि को भोजपत्र में उसका नाम लिखें। नाम लिखने के बाद रात्रि को तीसरे प्रहर यानी रात्रि को 12 बजे के बाद उस भोजपत्र को उस शहद में डबो दे और सुबह उस शहद को जो है वो किसी पीपल के नीचे रख दे। ऐसा करने से शत्रु जो है वो शांत हो जाएगा। और अगर अत्यधिक शत्रु परेशान कर रहा है और अपनी प्रॉपर्टी को उसने कब्जा कर लिया है या अपने पैसे पे उसने कब्जा कर लिया है, नहीं दे रहा है, तो उस विषय में हम क्या कि मारण क्रिया करते हैं। और मारण क्रिया जो है वो माँ बगलामुखी या महाकाल भैरव या माँ तरनी साधना या माँ तारा, इसके द्वारा क्या है कि हम जो है वो मारण कर्म करते हैं। उससे क्या है कि उसकी बुद्धि को शांत करते हैं, उसको अपने कंट्रोल में करते हैं या दुश्मन को शांत करते हैं। उससे क्या है कि उसके दिल से जो है वो सब चीजें निकल जाती है नेगेटिविटी, और अपना जो वो धन है या अपनी जो प्रॉपर्टी है वो देने के लिए वो तैयार हो। अच्छा, तो मैं मारण क्रिया के बारे में और जानना चाहूंगा, वो भी मतलब आपके द्वारा किए गई कोई केस के द्वारा या कोई एनकाउंटर के द्वारा? देखिए, मारण क्रिया ऐसा नहीं है कि मैंने किसी में कभी, मैंने तो आज तक जिंदगी चिट्टी को नहीं मारा मैंने, लेकिन मारण क्रिया में मेरे पास 3-4 दफा ऐसे केस आए, जैसे आपने कहा वैसे इसी तरीके से, कि कभी किसी को मान लो कि दुश्मन जो है उसको परेशान कर रहे हैं, कोई गरीब आदमी है बेचारा, उसको क्या है कि वो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है। एक जैसे मेरे पास केस आया था, तो उसके क्या है कि लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए जो है वो उसने बिजनेस के अंदर थे, उसके हड़प लिए थे, तो वो उसको दे नहीं रहा था जबकि उसके पास पैसे थे। तो जब जब तक मेरे पास आया तो मैंने उसका प्रेडिक्शन करके देखा, अभी पैसे तो इसके पास हैं लेकिन इसकी मंशा नहीं है देने की। तब हमने क्या किया, उसके ऊपर जो है वो मारण क्रियाओं का जो है माँ बगलामुखी साधना के द्वारा उसके ऊपर प्रयोग किया था। उस प्रयोग के द्वारा क्या है कि उसके मन में जो उसकी जो नेगेटिविटी थी या उसको ना ही देने की जो नीयत थी, तो हमने क्या कि उसकी बुद्धि को जीरो किया। जीरो करने के बाद क्या है कि वो देने के लिए उसका पैसा उसके पास आ गया और बिल्कुल वो जो क्रिया थी वो अपन सफल हो गई। अच्छा, अगर दो लोग हैं, मान लो दो लोगों को अलग करना है, या हमें पता है या घर वालों को मान लो पता है कि इस लड़की के लिए वो लड़का अच्छा नहीं है, तो उनको अलग करवाने के लिए, या कोई भी लड़का किसी लड़की से नफरत करने लग जाए या लड़की नफरत करने लग जाए, इसके लिए क्या कोई टोटका होता है? जी बिल्कुल, अगर लड़का या लड़की में से कोई नफरत करने लग गया है या जैसे उसको मान लो दिन पर दिन दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए तो बहुत सारे टोटके होते हैं, जिसके अंदर वशीकरण भी होता है, महामोहिनी भी होता है, सम्मोहन भी होता है। अगर नफरत करवानी हो तो? नफरत करानी हो तब तो उच्चाटन कर, उच्चाटन करो। दोनों के बीच में दोनों को दूर करना है। या अगर माँ बाप को पता है कि ये गलत रास्ते जा रहे हैं या ये लड़का या लड़की इसके लिए सही नहीं है, तब हम वहां पे उच्चाटन कर्म करते हैं। उच्चाटन कर्म क्या है कि हम आपके पास में बॉल है और उस बॉल को आपने पेड़ के ऊपर मारा तो सारे पक्षी भयभीत होके उड़ गए वहां से, तो वो उसका नाम है उच्चाटन कर्म। तो वहां पे हम उच्चाटन कर्म या स्तंभन, उससे भी बड़ा होता है स्तंभन, कि दोनों को अलग कर देना, तो उस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं और उससे वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो इसके अंदर मान लो अगर छोटे मोटा टोटका अगर करना हो किसी को, या थर्ड पर्सन को दूर करना हो, तो कैसे करेंगे? अगर किसी थर्ड पर्सन को दूर करना है या अगर हम टोटके की बात करें, किसी से नफरत करवानी हो? जी बिल्कुल, नफरत करानी हो तो उनके मतलब आपस का कोई सर का बाल या उनका कोई पहना हुआ कपड़ा, दोनों में से किसी का भी, दोनों का हमें कपड़ा या बाल कुछ भी चाहिए, उसको हम जलाते हैं। जलाने के बाद क्या है कि एक मंत्र किया जाता है, मंत्र क्रियाओं का, और शमशान घाट में जाके उस जो शमशान घाट की जो अग्नि होती है, चिता की जो अग्नि होती है, उस अग्नि से हम हवन को जलाते हैं और उस हवन के अंदर उनका जो कपड़ा हम लेके आए हैं या उसके जो सर के बाल लेके आए हैं उसको उसमें हम जलाते हैं। उससे क्या है कि दोनों के बीच में जो है दूरियां बने। दूरियां बनी। हम्म अच्छा, अगर पति पत्नी जैसे होता है उनके बीच में अगर कोई तीसरा आदमी आ रहा है और वो ज्यादा ही मतलब अंदर घुस रहा है, तो उसको दूर करने के लिए? देखिए, उसके लिए मैंने अपना जब बताया है मैंने कि कोई थर्ड पर्सन, कोई मैरिटल अफेयर आ गया है मैरिटल। या पति या पत्नी में से कोई अलग जा रहा है, हाँ। तो उसके लिए भी टोटका है कि अगर पति पत्नी अलग जा रहे हैं तो अपने पैर के, हाथ और पैर के नाखून जो है उनको जलाएं। उनको जलाने के बाद उनकी जो राख है वो किसी खाने वाले वस्तु में मिला के उनको दे दे। तो उसके बाद क्या है कि पति या पत्नी
वो इतना मोहित हो जाएंगे, उनके दिल में इतना प्यार उमड़ जाएगा कि वो उसी के वश में हो जाएगी, और जो थर्ड पर्सन है वो बिल्कुल ही उनके लाइफ से निकल जाएगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा, तो थर्ड पर्सन अपने आप चला जाएगा। हाँ, तो तंत्र के अंदर अंदर और भी क्रियाएं होती है, जैसे मैंने एक आपने मारण क्रिया का बताया है, और वशीकरण का बता दिया, मोहन सम्मोहन का भी बता दिया, उच्चाटन का भी बताया, तो एक वो विद्वेषण क्रिया होती है, वो कैसे होते हैं? देखिए, विद्वेषण क्रिया जो है उसका जो हम जो करते हैं तो वो बहुत ही फंसा हुआ कार्य जो होता है, तब हम करते हैं। जैसे कि तंत्र के अंदर तो 6 क्रियाएं हैं, मोहिनी है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, मारन है, स्तंभन है, सम्मोहन है। तो ये तंत्र क्रियाओं का पार्ट है, उसमें से जो पार्ट निकलते हैं उसको दिग्वेशन क्रिया ही बोलते हैं। तो उस क्रिया के द्वारा भी क्या है कि हम पति पत्नी के बीच में आ रही दूरियां या प्रेमी प्रेमिका के बीच में आ रही दूरियां, उसको उस क्रिया के द्वारा भी हम दूर कर सकते हैं। और वो जो क्रिया है वो एक विशेष कर, जैसे अपने इष्ट देव हैं जिसकी हमने इष्ट साधनाएं की हुई है, जैसे महाकाल भैरव की साधना की हुई है, या माँ बगलामुखी है, या माँ कामाख्या देवी है। आज कलयुग के अंदर 3 ही देव हैं जो साक्षात है। जैसे उज्जैन के अंदर महाकाल भैरव है, जो आज भी शराब पीते हैं, वो साक्षात है, साइंस भी वहां पे फेल है। माँ कामाख्या देवी है, जब जैसे लेडीज महीना आती है वैसे माँ कामाख्या देवी आज जब एक पीरियड आते हैं तब वो सारा वातावरण वहां का जो पानी है वो लाल 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 हो जाता है। अच्छा। और जो वहां पे वो कपड़े का यूज किया जाता है वो तंत्र क्रियाओं के यूज आता है। उसके बाद है माँ बगलामुखी, माँ काली। तो ये शक्तियां क्या है कि कलयुग के अंदर जो है वो है 3 नेत्र, या तो भगवान शिव के है या माँ काली के है। अगर अपने घर में हमें सुख समृद्धि चाहिए और किसी नेगेटिव एनर्जी को हमें दूर करना है तो काली का मंत्र पढ़े, माँ काली की उपासना करें। काली का मंत्र क्या है? कली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करो गौरी नानी नमस्तुते, धन देवी पुत्र देवी सुहागनी मंगला। ये मंत्र पढ़ने से धन, सुहाग और पुत्र तीनों की ही प्राप्ति होती है, और घर में नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो घर के अंदर उसका वास रहता है। तो माँ काली की साधना करें, और माँ कामाख्या देवी जो है वो काम वासना पैदा करने के लिए, पति पत्नी में जो अगर मान लो उसके प्रति आकर्षित नहीं है पत्नी, तो पति के अंदर काम वासना पैदा करने के लिए माँ कामाख्या देवी की पूजा की जाती है। अच्छा। पत्नी को अगर अपने पति के प्रति काम वासना नहीं है, या किसी थर्ड पर्सन के प्रति उसको उसमें आगोश में है किसी के, या उसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, या वो अपने पति से एक तरह से संतुष्ट नहीं है, सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम माँ कामाख्या देवी की पूजा करते हैं। और उसमें क्या है कि वो अपने पति से सेटिस्फाई हो और थर्ड पर्सन से निकल जाए, तो वहां हम महामोहिनी करते हैं, और माँ कामाख्या देवी की काम देव की पूजा होती है, और माँ कामाख्या देवी की पूजा होती है। अच्छा, मतलब अगर कोई स्त्री या पुरुष सेटिस्फाई नहीं होता तो उसमें भी जी तंत्र का यूज बिल्कुल, होता है? कोई अपने पति से सेटिस्फाई नहीं हो रही है कोई स्त्री, या कोई पुरुष अपने पत्नी से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, उस बीच में क्या होता है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो धीरे धीरे नरक बननी शुरू हो जाती है, बिल्कुल। और पति या पत्नी में से जो है वो गलत रास्ते पे चलने शुरू हो जाते हैं, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है। तो उस विषय में उनको घर को बसाने के लिए, उनकी गृहस्थी को आगे चलाने के लिए, और उनको गलत रास्ते से रोकने के लिए, उस थर्ड पर्सन को दूर करने के लिए और माँ कामाख्या देवी की पूजा की जाती है। जो मैंने आपको बताया, जब माँ पीरियड आते हैं तो उस समय पानी भी लाल हो जाता है वहां का, और जो वहां पे कपड़ा यूज किया जाता है उस कपड़े का इसी क्रम में यूज किया जाता है। तो मतलब माँ कामाख्या को खुश करने के लिए क्या क्या हम तोड़ के या कुछ क्या क्या पूजाएं कौन सी कर सकते हैं? माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी, ये सब जो देवियां हैं उनको खुश करने के लिए माँ की पूजा अर्चना करें। इनकी पूजा घर में तो होती नहीं है, हाँ, घर में नहीं होती। क्योंकि ना माँ बगलामुखी को जो सब हम साधना कर सकते हैं घर में हाथ जोड़ सकते हैं, बाकी माँ कामाख्या देवी है, या माँ बगलामुखी है, या माँ तारा है, या माँ तरणी है, इनकी पूजा घर में वर्जित होती है। हम इनकी पूजा मंदिर में जाके कर सकते हैं, और इनकी जो पूजाएं हैं वो तंत्र क्रियाएं से होती हैं, क्योंकि इनकी पूजा शमशान घाट में होती है, वीरान स्थान में होती है, या इनके स्थान पे ही होती है। हाँ। और तो टोटके कौन से कर सकते हैं? बहुत सारे टोटके हैं। अगर मान लो ये है कि अगर पति पत्नी बीच में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो होने लगे, इसके लिए क्या टोटके हम कर सकते हैं? देखिए, माँ कामाख्या देवी के वैसे कोई टोटके नहीं होते हैं, उनकी डायरेक्ट पूजा ही होती है। अच्छा। माँ का, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी थर्ड पर्सन को दूर करने के लिए, या पति पत्नी को एक दूसरे प्रति अगर सेटिस्फाई नहीं है, या सेक्सुअली वो सेटिस्फाई नहीं है, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए कामदेव की पूजा होती है।
काम वासना पैदा के लिए अगर पति के अंदर काम वासना नहीं है हाँ, तो वो कामदेव की पूजा की जाती है। अच्छा। और उससे अगर मान लो पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सेटिस्फाई नहीं है या एक दूसरे के प्रति उनका अट्रैक्शन नहीं है हाँ, हाँ। तो माँ कामाख्या देवी की जाती है, और वो अच्छा। उनके स्थान पे जाके की जाती है, या किसी वीरान स्थान पे जाके, या किसी शमशान घाट में जाके की जाती है। हम्म, उनके टोटके ने उनके डायरेक्ट तंत्र क्रियाओं से की पूजाएं होती है। हम्म। अच्छा, कई बार होता है कि स्त्रियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जी या पुरुष में भी कई कमियां होती है, तो उसके लिए भी तंत्र का यूज होता है। बिल्कुल तंत्र का प्रयोग होता है, उसमें हम देखते हैं कि किस वजह से नहीं हो रहा। हम्म, एक तो होता है कि पुरुष के वीर्य के अंदर अगर मान लो वो नहीं है, कुछ संतान पैदा करने के उसके गुणवत्ता। वीर्य के अंदर ये मान लो कि नहीं है, अंश नहीं है, हम्म, या फिर हम मानते हैं कि वो मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है, या दोनों में से किसी के अंदर कोई कमी है, तो उस विषय में हम तंत्र का प्रयोग करते हैं। उस विषय में तंत्र का प्रयोग करते हैं। अन्यथा तो अगर संतान लेट हो रही है हाँ। या गर्भ धारण नहीं हो पा रहे हैं तो हम गणेश चालीसा के अंदर और संतान का एक श्लोक आता है, ठीक है ना, वो पढ़ने से भी क्या है कि संतान की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा। और अगर किसी के ऊपर कोई कर्जा चढ़ रहा है तो भी गणेश चालीसा के अंदर ऋण हरता एक स्त्रोत आता है, तो ऋण हरता स्त्रोत पढ़कर किसी के ऊपर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है या पैसे की बरकत नहीं हो पा रही है तो ऋण हरता स्त्रोत पढ़कर भी हम उसको दूर पा सकते हैं, उन तीन चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। अच्छा, जो कोख बंधन होता है वो क्या सच में होता है? जी बिल्कुल, कोख बंधन मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, और आजकल तो संतान प्राप्ति के वैसे भी बहुत सारे केस आते हैं। तो कोख बंधन क्या होता है कि किसी स्त्री को संतान नहीं हो रही है, या फिर किसी स्त्री ने अपनी कोख खोलने के लिए किसी दूसरी स्त्री की कोख बांध दी जाती है, या फिर किसी जलन भावना से, या उनके मान लो परिवार से या रिलेटिव क्या करते हैं कि उनकी कोख बंधन बांधने के लिए या उनके आगे उनका वंश ना बढ़े उसके लिए उसका कोख बंधन कर दिया जाता है। उसको कुछ ना कुछ चीज खिला दी जाती है। बहुत सारे केसों में आता है कि उनको शमशान की जो मसानी खिला दी जाती है, या उनको जैसे कोई गंदा जो पीढ़ का कपड़ा खिला दिया जाता है, या संतान प्राप्ति ना हो उसके लिए क्या है कि ऐसे कुछ टोटका कर दिया जाता है, कुछ तंत्र क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो उसमें उनकी कोख बन जाती है। उससे ज्यादा संतान होती नहीं है, होती है तो 15 दिन 20 दिन ऊपर चढ़ते हैं तो क्या है, संतान जो है वो गिर जाती है। तो ऐसे केसों में क्या होता है कि कोख बंधन को खोलने के लिए पहले हम देखते हैं कि टोटका क्या किया हुआ है। उस टोटके को जिस विधि के द्वारा, माँ काली है या महाकाल भैरव है या माँ बगलामुखी है या माँ तारा है या माँ तरणी है, किसी भी साधना के द्वारा जो है वो कोख बंधन को हम खोल देते हैं और चंद दिनों में संतान प्राप्ति हो जाती पर ऐसा क्यों है सर? मान लो अगर ये गलत है, मान लो किसी स्त्री की कोख बांधना गलत है, तो फिर तंत्र के अंदर ये है ही क्यों? है। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव हर चीज के दो प्रयोग होते हैं। आपके पास मोबाइल है तो ये तो नहीं कि आपने किसी को गाली निकालने के लिए लिया हुआ है, बिल्कुल। ठीक है ना, तो एक आप उससे आप अच्छी बातें भी कर सकते हैं। दुनिया ही उसके अंदर इंटरनेट भी है, उसके अंदर टाइम भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसी मोबाइल फोन का यूज आप गलत भी कर सकते हो। आप आपराधिक षड्यंत्र के लिए भी कर रहे हैं लोग बाग, ठीक है ना, और इलीगल काम भी हो रहे हैं। तो एक हर चीज के क्या कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रयोग होते हैं। तो फिर मतलब जो कोख बंधन है वो अब गलत में यूज होता है हमेशा, लेकिन सही में उसका यूज कहाँ होता है? देखिए, कोख बंधन तो गलत ही है। किसी का अगर हम कोख बांध रहे हैं तो वो गलत ही है। और अगर किसी भी कोई भी है, कोई भी चाहे तांत्रिक है या गौरी है, अगर पहली बात तो सच्चा तांत्रिक या गौरी ऐसा काम करता नहीं है, और अगर वो करता है तो वो गलत है। वो अपने ये मान लो कि अपनी साधनाओं का, अपने तंत्र क्रियाओं का गलत फायदा उठा रहा है, नाजायज उसका प्रयोग कर रहा है, तो वो गलत है। और वो अंत में उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है। अच्छा, ऐसे ही अगर मान लो पुरुष में भी होता है, मतलब जैसे कोख बंधन औरतों में होता है, ऐसे पुरुष में भी होता है ऐसा कोई तंत्र जिससे उसको बच्चा पैदा ना हो? बिल्कुल होता है। उससे उनके जो वीर्य के अंदर जो जीवाणु होते हैं संतान पैदा करने के, वो उनके शून्य कर दिए जाते हैं। शून्य जी बिल्कुल, तंत्र के द्वारा? बिल्कुल, जिसको हम एक आम भाषा में नामर्द बोलते हैं इसको, नामर्द बोल? ठीक है ना। तो ऐसी जो होती हैं वो कुछ तंत्र क्रियाओं में ऐसी क्रियाएं होती हैं जो इलीगल क्रियाएं होती हैं, तो वो करके या उसको कुछ खिला दिया जाता है, तो उससे क्या है कि उनको नामर्दी के वो शिकार हो जाते हैं, या तो उनको क्या है कि उसको सेक्स में उनकी रुचि बिल्कुल खत्म हो जाती है, या वीर्य के अंदर उनको जो जीवाणु होते हैं संतान पैदा करने के लिए, तो वो खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल शून्य हो जाते हैं।
अच्छा, मतलब सेक्स के अंदर अगर किसी की रुचि खत्म करनी हो तो भी हाँ, ये बिल्कुल तंत्र में यूज होता है इसका। और अगर इसको बढ़ाना हो तो भी। बढ़ाना हो तो माँ कामाख्या देवी है, हम्म, कामदेव है, जैसे कि मैंने आपको बताया हाँ, है। मैंने भी बताया था। तो उस तरीके की बहुत सारी क्रियाएं हैं। सही कार्य करने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, हम्म, लेकिन गलत काम को करना हुआ, हम्म, देखो जहर तो 2 रुपए का ही बहुत होता है। हाँ, किसी को खिला दिया तो वो, लेकिन उसका इलाज 2 लाख या 5 लाख में उसका कोई पता नहीं है। तो करने वाला तो बहुत छोटा सा काम होता है करने वाले के लिए, खिलाने वाले के लिए, लेकिन उसका इलाज हमेशा महंगा पड़ता है। उसमें टाइम भी लगता है, समय भी लगता है, पैसे भी लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, हम भूत प्रेत की अगर बात करें तो इसके अंदर जिन और जिन्नात जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं वो? जैसे अपने भूत, प्रेत, पिशाच, हम्म, जैसे काचे कलवे हम्म, होते हैं, वैसे ही मुसलमानों के अंदर कब्रिस्तान के अंदर जिन, जिनायत, शहंशाह, ऐसे कुछ अद्भुत शक्तियां होती हैं, जो अगर एक बार किसी के पीछे लग जाती हैं तो उनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाता है भी। और वो इंसान को ये मान लो कि अपने साथ ही लेके जाती हैं, अगर समय पे उनको दूर ना किया जाए, जिन जिनायत, तो क्या है कि वो इंसान को अपने साथ लेके जाती हैं और अंत में वो भी उसी योनि में चले जाते हैं। अच्छा। तो ऐसे जैसे कई लोग होते हैं जो मतलब जो आदमी होता है वही भूत बन जाता है, मतलब कि जैसे वैम्पायर हम कह सकते हैं, जैसे वैम्पायर बन जाता है वो, या तो उसके अंदर कोई जानवर की आत्मा आ जाती है, ऐसा कुछ होता है ना, जैसे मूवीज में हम देखते हैं। वो कैसे बनते हैं? देखिए, जैसे पहली बात तो किसी के शरीर के अंदर जो एक प्रेतिक आत्माओं का वास हो सकता है, किसी भी देविक आत्मा का वास नहीं होता है। और शरीर के अंदर भगवान ने ऐसी सब कुछ अपनी जगह परफेक्ट बनाया है कि कोई दूसरी आत्मा प्रवेश ही नहीं कर सकती है। हाँ, दूर से वो चीज जो है, उसके साया जो है वो उसके साथ रहता है और वो साया उससे करवाता है। जैसे मैंने एक केस था, उस केस में क्या कि हमारे किसी मतलब मेरे किसी शिष्य के साथ में क्या है कि जिन्नात लग गया था। वो क्या कि कोई परफ्यूम वरफ्यूम लगा के ऐसा कोई रात्रि को जो है वो पिक्चर देख के और कब्रिस्तान को पार कर रहे थे। तो उसमें साथ में क्या है, उसके जिन्नात जो है उसके साथ में आ गया। अब जिन्नात क्या है कि उसके साथ आ गया, तो उसको क्या है कि उसके साथ खाना खा रहा था, उसके साथ खा रहा था और अजीब सारी हरकतें होने लगी उसके साथ। अब उसने उनको बहुत सारों को दिखाया, जिसने कहा अभी भूत प्रेत है, जादू टोना है, लेकिन वो सब फेल हो गए। अघोरी को दिखाया, तांत्रिकों को दिखाया, सबको दिखाया, लेकिन सब फेल हो गए। लास्ट में जब एंड में पहुंचे तो निकला कि इसके साथ तो जिन्नात है। हाँ। और जिन्नात जो होता है वो इच्छाधारी होता है। अच्छा। और वो जिसके साथ एक बार आ जाता है तो उसको भेजना, क्योंकि उसको ताकतवर होता है जिन्नात। उसके अंदर ये मान लो कि ये बेहद ही उसके अंदर रूहानी ताकतें होती हैं। और उस ताकतों को क्या है, खत्म करना नामुमकिन होता है। तो उसको प्यार से कंट्रोल किया जाता है, उनको वचनों में लिया जाता है। तो वो जब मेरे पास आए, हाँ। तो एक केस में क्या था कि मैंने उनसे वार्तालाप की, तो उसने कहा कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा कि बिल्कुल तुम उनके साथ रहो ना, बिल्कुल कोई बात नहीं, इनके साथ रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेरा छोटा सा काम कर दो, उसके बाद आपको कोई भी कभी परेशान करने नहीं आएंगे। क्योंकि उनको रोज रोज कोई ना कोई, कभी अघोरी आता था, कोई तांत्रिक आता था, कभी और आता था, इसलिए वो भी तो परेशान हो रहा था। तो मैंने कहा आज के बाद कोई नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपके साथ, आप इसके साथ रहो बिल्कुल। और अंत में चाहे आप इसको साथ ले जाओ, लेकिन हमारा छोटा सा काम कर दो, और ये हमारा वादा है कभी नहीं आएगा। तो ये नदी है, ये बाल्टी है, और ये चलनी है, जो जिसे माटा छानते हैं। आप में कोई इस पानी से, चलनी से पानी लेना है, इस बाल्टी को भरना है आपको, तो बस ये बाल्टी भर दो। और आप जिस दिन बाल्टी भर जाए तब इसके साथ ही रह जाना। बोले तो मेरा 5 मिनट का काम है, कोई बात नहीं, भरो। आज तक वो उस बाल्टी को नहीं भर पाया, क्योंकि पानी तो तलने से आएगा नहीं, वो निकल जाता है। तो उसका पीछा भी छूट गया और वो अपने काम में लगा हुआ है। तो ऐसी जो जिन जिनायत जो शहंशाह होते हैं, तो इनको वचनों में लिया जाता है। कई बार इनको नाग सांस में बांधना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि माँ तरनी जो है, वो ही एक ऐसी शक्ति है जो जिन जिनात शहंशाह या ऐसी को रूहानी जो जो ताकतें होती हैं उसको खत्म करने के लिए। और माँ तरनी साधना एक उत्तम साधना है। तो जिस प्रकार से रामायण के अंदर मेघनाथ ने नाग फांस में बांध दिया था राम और लक्ष्मण को, उसी तरीके से जिन जिनात शहंशाह है या ऐसी कोई बुरी शक्तियां हैं, उसको नाग फांस में बांध देते हैं। और नाग फांस में बांधने के बाद क्या है कि उसको माँ काली के चरणों में डाल देते हैं। तो माँ काली के तीसरे नेत्र से लाइट निकलती है, और वो क्या है उस चीजों को भस्म कर देती है। अच्छा। और फिर महाकाल भैरव की जो साधना होती है, उससे उसको पाताल लोक में भेज दिया जाता है, उसका मुद्दा खत्म हो गया। मुद्दा खत्म हो जाता है। तो ऐसी ताकतें हैं जिसको क्या है कि अपनी शक्तियों के साथ साथ अपने विवेक को और अपने दिमाग
दोनों को काम में लेना पड़ता है। हम्म, इस काम में जल्दबाजी करना, उसका मतलब खुद अपने ऊपर उस हम्म। चीजों का अटैक करवाना। धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था और बहुत ही अच्छे अच्छे टोटके मुझे आज मिले हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और मैं जाते जाते दो चार टोटके आपसे और जानना चाहूँगा, किसी को अगर वश में करना हो या किसी को वश में होने से बचना हो अगर, तो दो तीन टोटके और जाते जाते हैं। अगर पति पत्नी में प्यार बढ़ाना है, या अपने जीवन साथी को पाना है, या अपना मन चाहा प्रेम प्राप्त करना है, तो माँ काली का मंत्र है ओम कली काली आनंद वैसे क्रू स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग करके आप अपना मन चाह जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी ओम नमो देव आदि रूपाए आमुख से आकर्षण क्रू क्रू स्वाहा, आमुख से की जगह जातक का नाम लेना है। इस मंत्र को पढ़ के भी आप अपना मनपसंद प्यार प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम टोटकों की बात करें, तो टोटकों के अंदर क्या है कि जिसको भी आप प्रेम करते हैं, तो उसकी जो फोटो है, उस फोटो को भोजपत्र के ऊपर लगाएं, और भोजपत्र के उस स्त्री का या पुरुष का नाम लिखें, और उसके ऊपर माँ कामाख्या देवी का लेते हुए और किसी उसको भारी चीज के नीचे दबा दे। दबाने से क्या है कि उसको धीरे धीरे उसके अंदर प्यार जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जी। इसके अलावा भी जो है, जो केसर और गोरोचन, उसको मिलाएं। उसको मिलाने के बाद अभिमंत्रित, उसको जो मैंने आपको टोटके बताए, जो मंत्र बताए हैं, उस मंत्र से उसको अभिमंत्रित करके और अपने माथे पे तिलक निकालने से भी जो है वो सामने वाला जो है वो मोहित होता है, आकर्षण बढ़ता है उसका। अगर पति पत्नी में दूरियां बढ़ रही हैं या तलाक तक की नौबत आ रही है, तो पत्नी को क्या करना चाहिए कि रात्रि को कपूर जो होता है वो पति के सराहने रखें, और सुबह उस कपूर को जला दे, और गंगा जल के छिड़क अपने घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से पति का जो प्यार है, स्नेह है, वो पत्नी की तरफ हमेशा बना रहेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो तंत्र से सॉल्व हो सकती है, तो आप गुरुजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर गुरुजी के मोबाइल नंबर जो है, कांटेक्ट नंबर जो है, और इनसे जुड़ने का जो भी रास्ता है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।